लोकसभा जीतने के बाद भाजपा ने एक बार फिर अमरवाड़ा उपचुनाव में जीत दर्ज कराई है। भाजपा के राजा कमलेश शाह ने कांग्रेस के धीरन शाह को 3027 वोट से मात दी। इससे पहले 2008 में प्रेमनारायण ठाकुर ने भाजपा से जीत दर्ज की थी। प्रेमनारायण ठाकुर भी कांग्रेस छोड़कर भाजपा में गए थे। प्रेमनारायण ठाकुर ने गोंपा के मनमोहन शाह बट्टी को मात्र 437 वोट से हराया था। पीजी कॉलेज में हुई काउंटिंग में काफी उलटफेर होते रहे। पहले 3 राउंड तक भाजपा आगे रही, फिर उतार चढ़ाव के साथ 17वें राउंड तक कांग्रेस के धीरन शाह लीड बनाए हुए आखिरी के 3 राउंड में भाजपा को लगातार बढ़त मिली। कांग्रेस ने 2 राउंड की काउंटिंग में गड़बड़ी की आशंका जताई। कांग्रेस समर्थकों ने रिकाउंटिंग की मांग की है। अमरवाड़ा विधानसभा उपचुनाव में 10 जुलाई को 332 मतदान केंद्रों पर हुई वोटिंग की मतगणना के लिए 17 टेबल लगाई गई थी। पोस्टल बैलेट्स की गिनती के लिए 4 टेबल लगाई गई। सबसे पहले डाक मतपत्रों की गई। यहाँ कुल 9 प्रत्याशी मैदान में थे। श्री कमलेश प्रताप साहब, भारतीय जनता पार्टी अपने निकटतम प्रतिद्वंदी से 3027 मतों से विजय घोषित किए जाते हैं। बताइए भाजपा की जीत पे आपका क्या कहना है? आज अमरवाड़ा विधानसभा क्षेत्र में जो ऐतिहासिक जीत हुई है, श्रेय हमारे भारतीय जनता पार्टी के समस्त कार्यकर्ताओं की मेहनत और माननीय मुख्यमंत्री जी की हमारे क्षेत्र में 4-5 बार जो हमारे क्षेत्र में दौरा किया है और जो कहा था उन्होंने चुनाव के पहले ही करके दिखा दिया। उसका नतीजा है कि आज हमारी क्षेत्र की जनता जनार्दन ने आज भारतीय जनता पार्टी को विश्वास किया है। विश्वास का भरोसा है कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार हमारे क्षेत्र में सहयोग भी करेगी और प्राथमिकता होगी। सर क्या मंत्री बनेंगे? अमरवाड़ा की जनता ने इतिहास रचा। लोकसभा चुनाव में हमने इतिहास रचा और आज दूसरा इतिहास रचा है। एक परंपरागत रूप से अमरवाड़ा की सीट कांग्रेस की हुआ करती थी, लेकिन आज वहाँ पर भी कमल लहराया है और कमल के माध्यम से हम लोगों ने जीत हासिल करी है। मैं अमरवाड़ा के देवतुल्य कार्यकर्ताओं का जनता का बहुत बहुत धन्यवाद व्यक्त करना चाहता हूँ, जिन्होंने कमलेश शाह जी को जितवा कर अमरवाड़ा के विकास के रास्ते पर। नकुल नाथ आरोप लगे कि प्रशासन की मदद से जीत हुई है। अब उनके बारे में कौन बोलेगा? प्रशासन उसमें ध्यान नहीं दे, कार्रवाई नहीं कर रहा है। हमने रिकॉर्डिंग के लिए हमने आवेदन जो दिया है तो उसको निरस्त कर रहा है। हमने दो बार हमने आवेदन दिया, उसके बाद में भी सरकार जो है भाजपा के दबाव में आकर हमको इसके लिए आदेश नहीं कर रहा है और हमारे 2 बार आवेदन को निरस्त कर दिया। चुनाव आयोग को 16वें राउंड के बाद से जो स्थगित हुई थी टाइम, जो उसके बाद से फिर काफ़ी लेट बाद रिजल्ट जो मिला तो उसमें हमको शंका हुई, तो हमने रिकॉर्डिंग के लिए हमने आवेदन दिया है। तो फर्स्ट में भी उसने मना कर दिया, अब सेकंड में भी मना कर दिया उन्होंने। इसका मतलब ये है कि बीजेपी सरकार के दबाव में आकर ये सारी बातें कह रहे हैं। और शिकायत करेंगे आप? जी बिल्कुल करेंगे जी। मेरा यही कहना है कि जो जीत रहा है भाजपा के कैंडिडेट, उनसे यही निवेदन है कि आप जैसे कांग्रेस में थे और शांत बैठे थे, वैसा आप बीजेपी में आके शांत मत बैठिएगा। क्योंकि यहाँ पर अगर आपको लग रहा होगा कि यार मैं सत्तासीन सरकार जहाँ है उनके पास विधायक बनने से मेरा सब काम हो जाएगा, तो भी नहीं होगा। वहां पर भी आपको बोलना पड़ेगा। बीजेपी में भी अगर आप विधायक हैं तो वहां पर भी वैसे ही बोलना पड़ेगा जिस तरह आप कांग्रेस में थे उस समय बोलना पड़ रहा था। अगर आप यहाँ पर भी शांत रहे तो आप इस बार तो विधायक महोदय एक भी गाँव में नहीं गए, एक भी गाँव में प्रचार करने के लिए ढंग से खुलेआम जनता के बीच में नहीं गए। उनके विधायक मंत्री संतरी जो है 4-4 लोगों की मीटिंग लेकर प्रचार करें। और अगले बार अगर इस बार भी वही हुआ तो अब आने वाले समय में विधायक का नाम सुन के जनता बौखला जाएगी। देखिए भाजपा की बी टीम मुझे लगातार बोलते हैं, इसलिए कांग्रेस को बोलता हूँ आप अपनी टीम बना लीजिए, आइए हमारे साथ गठबंधन करिए।
2-4 सीटों का बंटवारा कीजिए। आप एक तरफ सीटों का बंटवारा करने को तैयार नहीं, हमें साथ में लेके चलने के लिए तैयार नहीं, और जब हम मना कर दें कि भाई आप हमें नहीं ले रहे, हमारे आपके पार्टी में नहीं जा रहे, बोलते आप इनकी भी टीम हो। अरे भाई आप मौका दीजिए ना, हमें किसी की ए टीम बी टीम नहीं बनना चाहते, आप हमारे साथ गठबंधन करिए, मिलकर करते हैं। अगर आप बोलोगे कि आप इत्तू से वोट ले रहे हैं, आपका कोई अस्तित्व नहीं है, तो फिर देखिए अस्तित्व क्या है। आप सर के बल फिर से गिरे हो, आने वाले समय में भी गिरते रहोगे। कांग्रेस का आरोप रिकाउंटिंग क्या है? आप बूथ में अगर ध्यान दिए होते तो यहाँ रिकाउंटिंग कितने से हार जीत हो रहा है, मात्र 3000 वोट से। 3000 वोट इनका वैसे डर जाता है, क्योंकि बीजेपी के आधे से ज्यादा लोगों ने फर्जी वोट डाले हैं, और अभी 2 लोग पकड़ाए हैं, वो दो वोट जो गई है वो भी बीजेपी में गई है। अरे 3000 से ज्यादा वोट तो ऐसे ही गई है मुझे लगता है। लेकिन कांग्रेस के लोग जहां सक्रियता दिखाना चाहिए वहां नहीं दिखाते। अब यहाँ हाथ पैर मारने से क्या होगा? यहाँ तो मैं भी बैठा था, मैंने क्यों नहीं लगाया वहां पर रिकाउंटिंग के लिए? क्योंकि आंखों से देखे हैं हम, रात भर 4 बजे रात तक यहीं घूमा हूं, सुबह से बिना मुंह हाथ धोए बिना पानी नहाए यहाँ पर खड़ा हूं। क्योंकि हमारे अंदर जो है, हम भले ही सड़क छाप, जंगल छाप, गांव छाप नेता है, लेकिन ईमानदार है। हम बाकी नेताओं की तरह पार्टी बदल के और झूठ बोल के वोट नहीं लेते। हम बिल्कुल सटीकता और मेहनत करने वाले लोग। अमरवाड़ा की जनता को यही कहना चाहता हूँ, हमारे विधायक कोई भी बने, लेकिन आपके पास अगर इतनी से भी कोई भी समस्या आएगी, कोई मुद्दे अगर आएंगे, विधायक आवाज उठाए न उठाए, उनका ये भाई सड़क में ऐसा आवाज उठाएगा कि विधानसभा में भी गूंजने का काम करेगी।